Want to be rich? Then create a plan and follow it. आज का विषय कुछ ऐसा ही है। अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़ा पैसा कमाना है तो ऐसा कीजिए कि कुछ बड़ा काम पे फोकस कीजिए और ऐसे ही उसको फॉलो अप करते रहिए। ठीक है, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो तो अगर वो बहुत बड़ा नौकरी है तो उसमें आप ज़्यादा रिच बन सकते हो, लेकिन छोटा मोटा अगर नौकरी है तो उसमें आप ज़्यादा रिच, ऐसे एवरेज रिचनेस तक पहुंच सकते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आप रिच बन जाओगे ऐसा कभी सोचना मत। क्योंकि अगर छोटा मोटा जॉब कर रहे हो तो वो छोटा ही रहेगा, वो कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। तो अगर उसको बड़ा करना है तो आप एक काम करो, कोई छोटा मोटा बिजनेस से, अगर जॉब कर रहे हो तो छोटा मोटा बिजनेस से स्टार्ट करो, और अगर ऑलरेडी बिजनेस सेटअप है तो उसको बढ़ाने का सोचो। अगर उसका बढ़ाने का नुस्खा मैं थोड़ा बहुत दे दूंगा कि बिजनेस कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और ऐसे में नहीं है, मेरा वीडियो बिजनेसमैनों के लिए नहीं है, जो लोग खास करके कोई छोटा मोटा काम करता है और छोटा मोटा बिजनेस करता है उन लोगों के लिए है। क्योंकि जो बड़ा बिजनेस करता है वो तो खिलाड़ी है बिजनेस का, उनको पता है कैसे करना है, कैसे सोचना है, कैसे और आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि वो लोग मेरा वीडियो ना देखे और उनको भी अगर कुछ नुस्खे चाहिए तो ऐसा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो होता है, किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप करने से पहले अगर बड़ा बनना है तो बिजनेस ही मेरे हिसाब से एक रास्ता है जहाँ से आप लोग बहुत बड़े बन सकते हो। क्योंकि जो ऐसे ही पढ़ाई करता रहता है, पढ़ाई में से बहुत लोग क्या होता है, 1 से 10 में से, मैं मान लीजिए 1 लाख कैंडिडेट है, 1 से 10 इसमें से ही वो क्या हो सकता है कि उसमें से ही कोई बड़ा रिच बन जाए, उसको बड़ा नौकरी मिल जाए, और हर किसी के बस में वो पढ़ाई नहीं होता है। तो क्या करना पड़ता है, तब इन कुछ लोगों को बिजनेस पे जाना पड़ता है। तो कोई भी बिजनेस कीजिएगा तो उसमें क्या कीजिएगा कि पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है। पेशेंस रखना किसी भी काम पे, मैं मेरे पिछले वीडियो पे कह चुका हूँ कि अगर कोई बिजनेस ना हो तो उसको स्किप कर जाइए, लेकिन स्किप करने से पहले कुछ दिन उसी बिजनेस पे पेशेंस रखिए। ठीक है, पेशेंस रखने से क्या होगा, अगर आप वो बिजनेस का चारों ओर से आपको पता चल जाएगा तो आप उसमें भी देख सकोगे कि उसी बिजनेस का आप एक दिन शेर बन जाओगे। ठीक है, और बिजनेस और जॉब जो कोई कर रहे हो वो उसका जो रिस्क है वो बहुत ही, मैंने ये अगले हफ्ते ही कुछ किताबों से ज्ञान लिया कि रिस्क कैलकुलेशन ना वो बहुत ज़रूरी होता है। रिस्क कैलकुलेशन जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। रिस्क कैलकुलेशन के बिना अगर कोई काम आप कर रहे हो तो क्या होगा कि आपका बिजनेस डूब सकता है। ठीक है, और ये खास करके वो मेरा एक छोटा सा कहावत है, मैं हमेशा सुनता रहता हूँ और बोलता भी रहता हूँ, नौकरी जो करता है वो है विद्वान और बिजनेस जो करता है वो है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान बनना है तो आप एक काम कीजिए, कोई भी छोटा मोटा स्टार्टअप से शुरू कर दीजिए। ठीक है, और अगर जीवन में चलते चलते आपका जो छोटा मोटा खर्चा हो रहा है उसको थोड़ा ध्यान में रखिए और उसको हिसाब करना सीखिए। ये अगर बोलेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन में जो छोटा छोटा हिसाब है उसको अगर बड़ा करके सोचेंगे, आज मान लीजिए आप लोकल में किसी थिएटर पे एक सिनेमा देख रहे हो तो ऐसा सोचिए कि कल हमको जाके ओपन एयर पे कोई सिनेमा देखना है या आइनॉक्स पे जाना है, तो ऐसा हिसाब रखिए। ठीक है, अगर ये छोटा छोटा हिसाब बड़ा करना सोच लेंगे तो ऐसे देखिएगा कि अपना बिजनेस का गोल लाने में मन आएगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन जो करोगे तो फ्यूचर का खर्चा का कैलकुलेशन करोगे कि इतना खर्चा हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस जो है वो आपका ग्रो की तरफ चलने लग जाएगा। क्योंकि उसको आपको अगर वो अचीवमेंट करना है तो वो बिजनेस तक तो आपको पहुंचना ही होगा। ठीक है, अगर जॉब कर रहे हो तो दूसरा कोई काम, मैंने पहले ही बोल दिया है कि कोई खास करके ये वीडियो जो जॉब करता है वो कैसे बिजनेस सेटअप कर सकता है, वही लोग कैसे रिच बन सकता है। जो बिजनेस कर रहा है वो तो रिच बनेगा ही, ऐसे ही अगर उसमें फोकस करता रहेगा। ठीक है,
तो दूसरा कोई काम जो जॉब कर रहे हो या जो कोई भी बिजनेस कर रहे हो, एक बिजनेस पे मत बैठे रहो या कोई एक जॉब पे मत बैठे रहो। जो कोई भी काम कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा समय आपको मिल रहा है, उसमें से ऐसा कुछ करो कि वो पैसा आपका इन्वेस्ट हो। जैसे मान लीजिएगा कि आप ऐसे, पहले मेरा बात सुनेंगे तो बोलोगे कि अरे ये तो कोई शेयर मार्केट से उठकर आया हुआ इंसान है जो ऐसे ऐसे सलाह दे रहा है। अपकमिंग फ्यूचर जो है, भविष्य में क्या होगा कि घर बैठे, आज आप कोरोना काल पे देख रहे हो कि सब जगह क्या हो रहा है, घर बैठे काम हो रहा है। तो घर बैठे कैसे काम किया जा सकता है, जो टैलेंटेड इंसान होगा, जिसमें टैलेंट होगा, वही घर पे बैठ के पैसा कमा सकता है, बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप में अगर वो दम है, आप में वो कम है, तो आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, जो कोई भी काम कर रहे हो, जो कोई भी बिजनेसमैन हो, अगर घर बैठे पैसा कमाना इजी है, मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप हमारे देश में इंश्योरेंस नहीं, सॉरी गलत बोल गया मैं, अगर आप इनकम टैक्स का रेशियो देख लोगे कितना % लोग इनकम टैक्स देते हैं, तो देखोगे कि खास करके ज़्यादा लोग इनकम टैक्स देते नहीं हैं क्योंकि उनके पास इनकम टैक्स देने के लायक पैसा नहीं होता है। जो लोग थोड़ा बहुत इनकम टैक्स के स्लैब पे पहुंच जाते हैं, वो ऐसे ही घर आके बैठे रह के बोलते हैं कि बहुत थकावट आ गया, बहुत काम कर लिया, आज कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन हो सकता है। अगर कोई आप जॉब कर रहे हो, दिन में 8 घंटा, कोई बिजनेस कर रहे हो दिन में 12 घंटा, उस 12 घंटे के दौरान आप पूरा 12 घंटे बिजनेस नहीं करते हो और ये पूरा 8 घंटे काम भी नहीं करते हो। इस बीच में क्या करना पड़ेगा आप लोगों को कि जब घर पे आप रह रहे हो तो आप क्या करो, सोचो कि कैसे कैसे काम करना है, क्योंकि वो सीरियल वगैरह देख के घर आके बहुत लोग हो जाता है कि ऐसे ही सो जाता है, कोई बोल लेता है कि बहुत थकावट है भाई, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें से क्या होगा, छोटा बहुत आपका जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है उसको किसी में इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। ऐसे सोचने से क्या होगा, आपका मन आएगा और थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ाइए। 1 साल पे नहीं होगा, 2 साल लगेगा, 2 साल पे नहीं होगा, 3 साल पे लगेगा। अगर मेरा बात मान लीजिएगा तो किसी ना किसी दिन देखिएगा कि आप लोगों का ऐसा होगा कि आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे और वहाँ से आपको रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। घर बैठे जो लोग होते बैठे हुए हैं, उन लोगों को थोड़ा बहुत काम पे लगाया। ऐसा नहीं है कि घर में जो बैठे हुए हैं वो सिर्फ घर पे ही बैठने के लिए है। कुछ पैसा इन्वेस्ट के लिए इतना हद तक रखो कि जब ज़्यादा हो जाए तो वो बचा के उसको अगर काम पे लगाया जा सकता है तो लगाओ। ऐसे फिक्स डिपॉजिट या मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो वो भी काफ़ी अच्छा रिटर्न वगैरह देने का बात कर रहा है। अगर अपने आप से कोई बिजनेस करोगे तो क्या होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर घर में कोई बैठा हुआ है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनका वाइफ या मदर एडुकेटेड है, घर पे बैठे हुए हैं, कुछ काम धाम नहीं करते हैं, दिन भर सीरियल देखते रहते हैं। उन लोगों को इन्वेस्ट कीजिए, उन लोगों को पैसे का मतलब समझाइए, उन लोगों के अंदर पैसे कमाने का जज्बा दिखाइए। इसमें से क्या होगा कि आपको अपने अलग से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, ट्राई टू मेक एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम योर फैमिली। कैसे, अगर घर पे कोई है, आपका बूढ़ा फादर है, पिताजी है, अंकल है, उन लोगों को किसी भी कोई भी ऐसा काम करने के लिए मजबूर नहीं, उनकी उम्र के हिसाब से उसकी उम्र की लिहाज करते हुए, ऐसा नहीं है कि उनको लगाना ही है। ठीक है, जितना हो पाए उनसे, जितना हो सकता है उनसे वो काम, आप एक काम कीजिए कि इन्वेस्ट आप कीजिए, फॉलो अप के लिए उन लोगों को सिर्फ रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दे रहा हूँ कि वो एक 70 साल का बूढ़ा आदमी है जिसको आप रास्ते पे दौड़ाओ या ऑफिस भेजो, ऐसा नहीं है। आप काम कीजिए, फॉलो अप के लिए उन लोगों को बिठा के रखिए, ऐसा मेरा सोच है। ठीक है, अगर छोटा मोटा काम वो लोग भी कर लेंगे तो उसका भी एनर्जी थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा, उसको प्रेशर मत दीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, उन लोगों को प्रेशर मत दीजिए। अगर छोटा मोटा काम होता है, ये बाजार जाना और ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर आ रहा है जब होगा कि एडुकेटेड वर्ल्ड में घर बैठे काम करना पड़ेगा, घर बैठे ही इनकम आएगा, ऐसा नहीं है।
कि बाहर जाना ही है, बाहर जाके ही कुछ कर सकते हो। और अगर छोटा मोटा आप जॉब कर रहे हो, मान लीजिए सेल्स पे हो, मान लीजिए कोई ट्रेडिंग पे हो, तो दिन भर समय नहीं मिलता है। ऐसे बहुत से काम हैं जिसको ढूंढना आपका काम है। आप बोलोगे कि वीडियो पे बड़ा बड़ा बात करना तो बहुत आसान है, ढूंढना आपका काम है। जैसे मैंने मेरा रास्ता चुन लिया है, आपको भी आपका रास्ता चुनना है। ऐसा नहीं है कि आप अपना रास्ता मेरे ऊपर थोप दो, बोलोगे कि ऐसा कोई रास्ता बता दो। रास्ता तो हर जगह पर है। आप कैसा सोचते हो, क्या सोचते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप शाम को घर आके बोलोगे कि अरे ऐसा है, अगर कोई हॉबी है उसको भी कर सकते हो, उसमें भी आजकल पैसा आने लग गया है। इंटरनेट पे भरा पड़ा हुआ है, पैसा कैसे कमाना है, कैसे अर्निंग करना है, ठीक है। और अगर रिच बनना है, मेरा मोटो क्लियर है आप लोगों के लिए। अगर रिच बनना है, एक रास्ते से रिच बनना बहुत मुश्किल है। किसी भी बड़ा आदमी को देख लीजिए, कोई भी है जो रिच है, जो बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, उन लोगों का सोर्स ऑफ अर्निंग कभी एक नहीं है। बहुत से कंपनी, बहुत से सोर्स ऑफ अर्निंग, बहुत से रास्ते खुले हुए हैं। जब सब मिलकर एक जगह पे एकजुट होते हैं, तब जाके वो लोगों को रिच बनाता है। तो अगर आप एक काम लेके पड़े रहोगे जिंदगी भर, तो तब क्या होगा कि आप रिच कभी कभी नहीं बन पाओगे। क्योंकि एक काम हाईली एजुकेटेड पर्सन के लिए है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अगर आप बहुत एजुकेटेड हो, अब्रॉड जा चुके हो, तब जाके इंडिया में आने के बाद बहुत सारा पैसा आपके पास होता है। लेकिन एवरेज पीपल के लिए, जो एवरेज बिजनेसमैन है, जिसमें से आप ऐसे बैठे हुए हो कि मेरे इस बिजनेस से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ऐसा दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें से प्रॉफिट नहीं होता। वो प्रॉफिट कमाने का तरीका अलग होता है और रास्ता अलग होता है, जो उन लोगों को, हर लोगों को पता नहीं होता। हर कोई बोलेगा कि अरे तू आके बैठ जा मेरे गले पे, तब देख कैसे कैसे इनकम होता है। लेकिन कैसे कैसे लॉस होता है। अरे यार लॉस होता है तो छोड़ दो, उसको पकड़ के बैठ के क्या फ़ायदा, उसमें से कुछ होगा क्या। तो फिर आज इतने तक ही मैं बोलना चाहूँगा कि जो लोग जॉब करते हो, वो लोग थोड़ा बहुत छोटा मोटा बिजनेस करने का सोचो। ऐसे नहीं है कि बिजनेस मतलब कि लाखों करोड़ों रुपया का झमेला है। शाम को अगर लौट के हफ्ते में एक दिन भी कुछ पढ़ाई कर लो बिजनेस के बारे में। रास्ता आपको चुनना है, चॉइस आपका। ऐसा नहीं है कि रास्ता भी मैं बोल दूँ, चॉइस भी मैं ही बोल दूँ, उसके बाद आप लॉस खा जाओ और हमको आके बोलोगे कि भैया ये क्या हो गया। ऐसा नहीं है, रास्ता चुनिए। बिजनेस और जॉब जो भी कर रहे हो, मेरा फाइनली मोटो जो है, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, एक रास्ते से कभी नहीं रिच बन सकोगे। 2-3 रास्ते चुनो जिसमें से हाँ बहुत कांटे आएंगे, लेकिन उसको ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। ओवरकम कर जाओगे तो तुम बड़ा बन जाओगे। और वीडियो तो ज़्यादा तक दूर तक नहीं जा सकता। तो अंत में वही फिर से मैं बकबक करता रहता हूँ कि अगर रिच बन जाओ, अगर सक्सेसफुल बन जाओ, तो क्या कीजिएगा कि थोड़ा बहुत दान पुण्य का काम कर दीजिएगा, उसमें मुझे बहुत आनंद मिलता है। और अंत में जो है, मेरा वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर वो जो सब होता है, वो तो आप लोगों को मुझसे अच्छा पता है, मालूम है, तो वो कर दीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।